स्टार्ट कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस में। और यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो फॉर्मूला उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो डिपेंड है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है और इसी में पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये जो है जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। ये जो नीचे का जो भुजा है इसको बोलते हैं हम लोग बेस और इसको परपेंडिकुलर। मैं इसको हिंदी में भी लिख दूं, इसको बोलते हैं कर्ण। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे उनको भी समझ में आ जाए। ये होता है आपका आधार और ये होता है आपका लंब माने ऊंचाई। ये जो हमारा भुजा है इसको लंब बोलते हैं, ये जो हमारा हो गया आधार और ये हमारा कर्ण हो गया। और इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है। ये ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग पार्ट होता है जो मैं अभी आप लोग करा रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec, sec, cot ये इंपॉर्टेंट है और ये 6 इसी के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है। रखो तो sin cos पहले हम लोग जान लें कि sin cos इसको हम लोग याद रखें। sin और cos याद रखना बहुत आसान है। उसके बाद ये tan कैसे बना, cosec कैसे बना, sec कैसे बना और cot कैसे बना ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले देखिए sin cos tan। देखिए sin जो होता है tan जो होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। याद रखिएगा, ठीक है। tan जो होता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है। मतलब sin में cos से भाग करने पे डिवाइड करने पे tan का वैल्यू निकलता है। ठीक, तो sin cos tan मिल गया। cosec होता है हमेशा sin का अपोजिट, sin का उल्टा रेसिप्रोकल होता है। तो cosec होता है वो sin का उल्टा होता है। तो हमारे यहाँ cosec का एक फार्मूला होता है cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। याद रखिएगा। sec कैसे बनता है? sec होता है cos का उल्टा। यदि हम sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, यदि हम cos को उल्टा कर दें तो हमारा sec का वैल्यू निकलता है और cot का वैल्यू निकलता है यदि हम tan को उल्टा करें। तो यहाँ हमारा फार्मूला होता है cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये याद रखिएगा। ठीक, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तो हमारा 6 निकल गया कि sin cos tan कैसे निकलता है, cosec sec cot कैसे निकलता है। अब इस पे हम लोग जा रहे हैं इसको इस ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके हम कोई दो साइड ये कैरी करता है। तो sin कौन से दो साइड को लेता है? sin में कौन से दो साइड आएंगे? sin इक्वल टू होता है p बाई h। p बाई h, p माने क्या हुआ? परपेंडिकुलर ये, और h माने क्या होता है? हाइपोटेनस। माने ये साइड और ये साइड ये साइन कैरी करता है। ठीक, cos क्या कैरी करता है? b बाई h मींस बेस बाई हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई b। tan थीटा इक्वल टू p बाई b होता है। तो मैंने आपको बताया था कि tan थीटा इक्वल टू p बाई b कैसे आया। देखो tan बराबर क्या होता है, मैंने बताया था tan इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan जो हमारा निकाला है, देखो यहाँ sin का वैल्यू p बाई h है तो मैंने ये रखा p बाई h बाई cos थीटा का वैल्यू b बाई h होता है तो हमने रखा ये b बाई h। इससे h से h कैंसिल हुआ तो आ गया मेरा p बाई b। ठीक, इसीलिए मेरा tan होता है tan थीटा इक्वल टू p बाई b। अब मैंने बताया था कि cosec होता है sin का अपोजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, cosec के लिए हम sin को अपोजिट कर देंगे। मैंने हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर h बाई p, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। sec मैंने बताया था cos का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो sec इक्वल टू हो जाएगा h बाई b माने हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक, अब ये आते हैं cot थीटा। तो मैंने बताया था cot किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। तो tan को हम लोग उल्टा करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा b बाई p माने बेस बाई परपेंडिकुलर। इस तरह से यदि आपको याद नहीं होता है तो मैं बहुत ही मजेदार आप लोगों को
एक लाइन बताता हूँ, सेंटेंस बताता हूँ, उसके माध्यम से आप लोग याद कर लोगे, बहुत आसान है। आपको याद रखना होगा, पंडित बोला पंडित, हरि हरि बोल। शॉर्ट फॉर्म है, P फॉर पंडित, B फॉर बोला, P फॉर पंडित, H फॉर हरि हरि बोल। इसको याद कैसे करेंगे? पंडित बोला पंडित, हरि हरि बोल। ये बहुत ही मजेदार लाइन है और इसके बेसिस पे हम लोग ये पूरा फार्मूला को लिख सकते हैं। देखिए, साइन थीटा में P बाई H, ये P बाई H आया, ठीक है। उसी तरह cos थीटा में B बाई H, ये cos थीटा में B बाई H आया। उसके बाद tan थीटा में P बाई B आ गया। मैंने ये तीन निकाल लिए। निकालने के बाद हम लोग, मैंने बोला था cosec sin का उल्टा होता है, तो उल्टा करेंगे तो h बाई p। देखिए यहाँ से h बाई p। अगेन sec में होता है cos का उल्टा, तो h बाई b। देखिए h बाई b, यहाँ h बाई b उल्टा, और यहाँ b बाई p हो गया हमारा cos थीटा। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे हमको सवाल करना है। अब चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग सवाल में कि हम लोग सवाल कैसे करें, ये फॉर्मूला कहाँ काम आता है, ठीक। तो काम कहाँ आता है? देखिए, अगर आपको कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिया रहेगा, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको तीनों साइड दिए हैं। सपोज हाइपोटेनस 5 दे दिया, बेस दे दिया 4, और परपेंडिकुलर 3 दे दिया, 3 दे दिया। तो आपको यदि बोलता है, मान लो tan थीटा का वैल्यू, फाइंड tan थीटा, फाइंड tan थीटा। अगर आपको tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? आपको लिखना होगा ये फॉर्मूला। आपको tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई B। तो आपको याद रखना होगा ये P होता है, परपेंडिकुलर देखिए ये P होता है, तो हमने P का वैल्यू हमने यहाँ 3 लिखा, बाई B होता है, ये बेस होता है, देखो ये बेस होता है, तो B का वैल्यू यहाँ कितना है? 4। ये हमारा आंसर आ गया, बहुत ही आसान है। यही क्या करिए, यदि आपको cot थीटा दे दें तो लिखेंगे cot थीटा, उसका फॉर्मूला याद रखना होगा b बाई p, तो ये हमारा हो जाएगा b बाई p। तो बेस कितना है? देखो 4 बाई परपेंडिकुलर कितना है? 3। ये हमारा आंसर। यदि आपको देता है cos थीटा का निकालने के लिए, तो ये cos थीटा, तो cos थीटा में देखिए आपका क्या होता है? b बाई h, तो आपको लिखना होगा b बाई h। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप इस फॉर्मूले से भी करते हैं, sin cos tan, फिर cosec sec cot, तो sec मैंने हो जाएगा sin cos, cos में b बाई h होता है। आप लोग इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने समझाया। तो b का वैल्यू देखो कितना है? 4, हाइपोटेनस कितना है? 5। ये आंसर है। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये सवाल करना ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। इसके बेसिस पे हम लोग सवाल कर सकते हो। तो ये मैंने बहुत ही इजी ट्रिक बताया है, और इसके बाद सवाल इतना ही नहीं है, सवाल और भी थोड़ा आगे आपको क्वेश्चन करता है, उसको मैं समझा दूं आपको। मान लो कि 3 साइड्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, जिसको इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको बेस बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। मान लो कि आपको इसमें से कोई एक साइड नहीं दिया है, ये बेस नहीं दिया है, और आपको क्वेश्चन कर दे और आपको ये बोल दे कि tan थीटा का वैल्यू निकालो, तो tan थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा? अगर tan थीटा का ये आपको दे दिया कि tan थीटा का वैल्यू निकालो, तब हम इसको कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम P तो हमारे पास 3 है, परंतु यहाँ पे हमारे पास B नहीं है। B हमारे पास होना चाहिए तो, परंतु B नहीं है। तब आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको कोई भी 2 साइड दिए रहेंगे तो आप तीसरे साइड को आसानी से निकाल सकते हो। देखो हम निकालते हैं, हमको बेस निकालना है, तो हमको बेस ये है, बाकी जो साइड से h दिया हुआ है, ये h होता है और ये p होता है, तो हम इसको रख रहे हैं। देखो h का वैल्यू यहाँ 5 द स्क्वायर, और यहाँ p का वैल्यू 3 है, 3 द स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू नहीं है, हमको b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम इसका 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 25 माइनस 9 इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। माइनस करते हैं तो b स्क्वायर का वैल्यू कितना है? b स्क्वायर इक्वल टू
25 से 9 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, ये 16 आ गया। दैट मींस b स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर कैंसिल होगा तो b का वैल्यू कितना है 4 आ गया। देखो हमारे यहाँ 4 आ गया। अब मैंने इस फॉर्मूले से तीसरा साइड भी निकाल लिया। अब मेरा ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अगर अब हमको tan का निकालना है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू p बाई b। अब tan का वैल्यू देखो, यहाँ p का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है 4। ये हमारा आंसर निकल गया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया यदि आपको तीनों साइड दिया रहेगा तब आप इजीली उसको निकाल सकते हो। अगर तीनों साइड में से कोई एक साइड आपको नहीं देता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ये जो फॉर्मूला उसमें से तीसरा जो भी हो, h निकालना हो, p निकालना हो, b निकालना हो, जो भी आप निकाल सकते हो। निकालने के बाद इस ट्रायंगल पे तीनों साइड कंप्लीट करके अब जो भी आपको इसमें से देता है sin cos tan cosec sec cot कुछ भी देगा तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। एक साथ सारे फॉर्मूला करके वीडियो डालना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इस तरह के और भी सवाल डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर कीजिए।